Hello students, today we will start with exercise 4.5. In this exercise we will learn about quadrilateral. Now what are the quadrilaterals? Quadrilateral is a four-sided polygon. As we have already done that, quadrilateral जो है four-sided polygon होती है. Polygon क्या होती है? आपकी जो simple closed curve made up of line segments. This is your quadrilateral. इट हैज़ 8 पार्ट्स. 8 पार्ट्स होते हैं, 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स होते हैं. और वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी नेम्ड साइक्लिकली, कि हमें इसका नाम साइक्लिकली लिखना पड़ता है. साइक्लिकली मतलब कि आपने अगर मान लो जैसे यहाँ पे ए लिख दिया तो यू विल राइट द नेम इन द सर्कुलर फॉर्म, कि आप ए यहाँ स्टार्ट कर रहे हो, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ. अगर आप ए यहाँ से ले रहे हो, यू कैन ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज भी आप चल सकते हो, कि ए आपने यहाँ लिया है, डी आपने यहाँ, ए बी सी डी. आप ए अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो ए बी सी डी. अगर आप यहाँ से ए स्टार्ट करते हो तो ए बी सी डी. मतलब आपने सर्कुलर फॉर्म में जो है साइक्लिकली चलना है. यू एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो और क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, बट यू शुड रन साइक्लिकली. अदरवाइज जो ये लेबलिंग है दैट विल गो रॉन्ग और आपका टोटल क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही गलत हो जाएगा. नाउ वर्टिसेस. वर्टिसेस अगेन मीन्स पॉइंट्स. वी कैन सी कि आपके 4 पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल में, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. नाउ साइड्स. साइड्स जब आप ए बी दो वर्टेक्स आपके ज्वाइन होते हैं तो एक साइड बनती है. तो जब आपने ए और बी पॉइंट को मिलाया तो ए बी साइड बनी. ए बी लाइकवाइज बी सी, थर्ड वन इज सी डी एंड फोर्थ वन इज डी ए. नाउ दीज आर द 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर. नाउ एंगल्स. एंगल ए, एंगल ए यहाँ पे मैंने सिर्फ शॉर्ट नेम लिखे हैं. यू कैन यूज़ कंप्लीट नेम ऑल्सो, कि आपका एंगल ए है. दिस इज़ अ, क्योंकि इस पॉइंट को अगर हम वर्टेक्स लेते हैं तो आपकी यहाँ से 2 रेज जा रही हैं. तो और इसका कंप्लीट नेम जो होगा वो क्या होगा, डी ए बी और बी ए डी. लाइकवाइज एंगल बी ए बी सी और सी बी ई. एंगल सी, इसका जो कंप्लीट नेम होगा बी सी डी या डी सी बी. अगेन नेक्स्ट इज लास्ट एंगल डी है हमारा. डी से आपके वर्टेक्स ले तो ये 2 रेज जा रही हैं, तो इसका जो कंप्लीट नेम होगा वो ए डी सी या सी डी ए होगा. तो आपके वी हैव 4 एंगल्स. नाउ ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स एंड एडजेसेंट साइड्स. नाउ व्हाट आर ऑपोजिट एंड व्हाट आर एडजेसेंट. एडजेसेंट साइड्स होती हैं ऑपोजिट. आपका नाम से समझ आ जाता है कि हमारी ऑपोजिट साइड्स हैं. लाइक ये साइड आपकी इसके ऑपोजिट है. AD is opposite to BC and AB is opposite to DC. तो आपके ये 2 पेयर कंप्लीट होते हैं ऑपोजिट साइड्स के. लाइक आई हैव रिटन हियर कि आपका ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं, AB एंड DC. AB एंड DC. सेकेंड वन इज़ AD एंड BC. AD एंड BC. लाइकवाइज हमारे ऑपोजिट एंगल्स होते हैं. ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं कि आपके नाम से दिख रहे हैं क्लियरली कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के ऑपोजिट है और एंगल बी जो है वो एंगल डी के ऑपोजिट है. तो दीज आर द ऑपोजिट एंगल्स. नाउ एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट साइड्स के लिए क्या है कि हमारा एक जो है वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए. लाइक आपका ए बी में आपका वर्टेक्स ए आ रहा है और ए डी में भी आपका वर्टेक्स ए आ रहा है. तो दीज आर द एडजेसेंट साइड्स. अब जब हमने ऑपोजिट की थी तो ऑपोजिट हमारी थी ए बी और डी सी. इनमें कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं था. ए बी था और यहाँ वर्टेक्स सी डी था, तो कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं था. सो दीज आर द ऑपोजिट साइड्स. तो जब हमारे पास एक कॉमन वर्टेक्स होता है तो दे आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स, कि आपका ए बी में और ए डी में आपका एक कॉमन वर्टेक्स जो है वो ए है. तो डी ए एंड ए बी विल बी कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स. लाइकवाइज ए बी एंड बी सी विल बी कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि आपका जो है ए बी एंड बी सी में आपका बी कॉमन आ जाता है, बी वर्टेक्स कॉमन आ जाता है आपका. लाइकवाइज बी सी एंड सी डी में आपका सी कॉमन वर्टेक्स है एंड सी डी एंड डी ए में आपका कॉमन वर्टेक्स है. सो आपके पास 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स बन जाते हैं. फर्स्ट वन इज़ दिस वन, सेकेंड वन इज़ दिस वन, थर्ड वन इज़ दिस वन,
फोर्थ वन इज दिस वन। लाइकवाइज आपके एडजेसेंट एंगल्स के, एडजेसेंट एंगल्स में आपके 4 पेयर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे कि आपका एंगल ए है, आपकी एंगल ए में आपकी 2 रेज जा रही हैं, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, और एंगल डी में भी आपकी ये रेज जा रही हैं, 2 इधर 2 इधर। तो ये रे दोनों में ही कॉमन है, एंगल डी में भी कॉमन है और एंगल ए में भी कॉमन है। दिस रे इज़ कॉमन इन बोथ द एंगल्स। तो जब आपकी एक कॉमन रे आ जाती है 2 एंगल्स में, तो दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। देयरफॉर ए एंड डी आर एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि आपकी ए डी जो है कॉमन रे है इसमें, इसकी कॉमन रे आपकी ये 2 हैं 2, और इसमें आपकी ये 2 है, तो ए डी जो है दोनों में कॉमन आ रही है। लाइकवाइज आपकी ए बी एंड बी सी, ये एंगल बी में ये आपकी ए एंगल ये लेते हैं हम, इसकी 2 रेज हैं आपकी, एक ये है और एक ये है, और जब आप यहाँ पे एंगल सी ले रहे हैं तो इसकी एक ये है और एक ये है, तो अगेन बी सी कॉमन आ रही है आपकी रे। तो इसमें आपका क्या है कि एंगल बी और सी भी आपके एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। सो एंगल ए एंड बी आर एडजेसेंट, बी एंड सी आर एडजेसेंट, सी एंड डी आर एडजेसेंट, एंड डी एंड ए आर एडजेसेंट। तो 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास बन जाते हैं। Now we will do exercise 4.5. Draw a rough sketch of quadrilateral PQRS. Like I have drawn here कि आपने एक रफ स्केच बना लिया है PQRS का। Draw its diagonals. अब आपने इसके डायगनल्स ड्रॉ करने हैं। Now what are the diagonals? डायगनल्स क्या होते हैं कि डायगनल्स आपके जब आप ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं, लाइक P एंड R द ऑपोजिट वर्टिसेस, क्या आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और इधर से Q एंड S को ज्वाइन कर दिया, तो दीज आर कॉल्ड द डायगनल्स। दीज आर द 2 डायगनल्स, लाइक PR इज़ द डायगनल, QS इज़ द डायगनल। तो आपका नेम दैम, तो आप इसे नाम दे सकते हैं कि PR एंड QS। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल इज़ इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब आपकी ये 2 डायगनल है और ये मीट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट पे कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है मीटिंग पॉइंट, ये आपका इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में? ऑब्वियसली वी कैन से कि आपका इंटीरियर में आता है ये पॉइंट। सो आंसर विल बी द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल इज़ इन द इंटीरियर। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ draw, second question is draw a rough sketch of quadrilateral KLMN and state 2 pairs of opposite sides angles, adjacent sides and adjacent angles. So you can do this question like I have explained here also ABCD में. So this is the same question which is given here, बस नाम डिफरेंट है, वहाँ मैंने ABCD लिया है तो यहाँ आपका KLMN लिया है। तो ऑपोजिट आप साइड्स देख सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स क्या होगी KL एंड MN। आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं विदाउट ड्राइंग अ फिगर, क्या KL और MN आपकी फिगर्स हैं ऑपोजिट साइड्स, और दूसरा आपका क्या पड़ेगा कि KM और LN आपका पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ द 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, आपकी K के सामने L पड़ेगा एंगल एंड L के सामने N पड़ेगा, एंड लाइकवाइज यू कैन डू दिस एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। थैंक यू।